पुल ते बुला के सन्ने वाले पुली हुंदी है अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज। इस व्लॉग में मैं अख्तर हुसैन अलबेला साहब अलमारूफ हाजी अलबेला साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मेरे वो फेवरेट आर्टिस्ट थे और मेरे साथ उनका खुसूसी प्यार और मोहब्बत का रिश्ता भी कायम रहा है। ये एक तस्वीर देखिए, आपको ये देखकर अंदाज़ा होगा कि मेरा हाजी साहब से किस कदर करीबी ताल्लुक़ था और उन्होंने मुझे अपना बेटा बना रखा था और मैं भी हाजी साहब को अपने दिल से अपना बुज़ुर्ग मानता था। तो ये तो मेरा उनसे पर्सनल एक रिश्ता है जो मेरी सारी ज़िंदगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ वो रहेगा। और उनके बेटे हनी अलबेला को देखकर भी अब बहुत खुशी होती है कि उसने मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है जिसके ख्वाहिशमंद थे हाजी अलबेला साहब। लेकिन हम हाजी अलबेला साहब को चाहने वाले हनी अलबेला से ये तवक्को करते हैं कि वो हाजी अलबेला साहब जितना ही बेहतरीन और नाप तोल का इशारी निज़ाम अपने काम में लाएगा। इंशाअल्लाह बहुत से चाहने वालों की दुआएं उसके साथ हैं। हनी अलबेला और अच्छा आर्टिस्ट बनकर सामने आएगा। तो मैं अगर हाजी अलबेला साहब को याद करूं तो मुझे जहन में आता है कि उनकी पैदाइश जो है वो बताया करते थे कि 1940 में गोजरा में हुई और बहुत छोटी उम्र में वो लाहौर आए थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ एक अब्बसियत म्यूज़िशन किया था और वहाँ से फिर मेले ठेले, रेडियो, थिएटर और बहुत कुछ जितने भी मीडियम पॉपुलर मीडियम हैं वो हाजी अलबेला साहब ने उन पे काम किया और मुनफरद काम किया, अच्छा काम किया, लय और सुर में काम किया और नाम पैदा किया। हाजी अलबेला साहब के कैरियर की जो अहम फिल्म है, जो आप यूँ कहिए कि उनके कैरियर की डेब्यू फिल्म थी, वो बरिया मेला थी। असलम ईरानी उसके डायरेक्टर थे और उसमें कॉमेडियंस की एक बड़ी ज़बरदस्त टीम थी जिसमें रंगीला और अलबेला साहब इकट्ठे थे उस फिल्म में। और मुझे याद है कि अलबेला साहब रंगीला के शागिर्द बने हैं। उस फिल्म में मॉडल सुपरंडे ये था रंगीला और अलबेला का कि वो रंगीला जज्बाती आदमी है और रो पड़ते हैं और हाजी अलबेला उनके शागिर्द हैं और वो उनके आँखों पे आगे गिलास रख के उनके आंसू जो है ज़मीन पर नहीं गिरने देते। जब 2-3 दफ़ा रंगीला रोते हैं और वो इस तरह हाजी अलबेला उनके आंसू गिलास में लेते हैं तो फिर एक मेले का सीन है, कहता है कि उस्ताद जी तुसी एनी वारी जी रोना हुंदा ते तुसी मुँह ते टूटी लवा लो। तो हाजी अलबेला साहब के करियर की फ़िल्म बरिया मेला, फिर उसके बाद हंसदे जाओ और बहुत सारी फिल्में हैं। एक उनके करियर की फ़िल्म बाऊजी जिसमें करैक्टर एक्टर का रोल था और उसकी बाद में इंडिया में कापी भी बनी। और इसी तरह हाजी साहब बरिया मेला से शुरू होके हीरोशिप तक भी आए। वारदातिया उनका टाइटल रोल था जिसमें वो हीरो थे, लेकिन वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुई थी। हमारे यहाँ तो भेड़ चाल ही होता है कि अगर फिल्म कामयाब हो तो फिर ही उसकी कंटिन्यूटी वो बनती है उस ट्रेंड की, नहीं तो उससे किनारा किया जाता है। तो खैर हाजी अलबेला साहब फिल्म में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इसी तरह फिल्म में जब वो काम कर रहे थे तो बहुत शदीद सख्त कंपटीशन था। मुनव्वर ज़रीफ़ काम कर रहे थे, रंगीला काम कर रहे थे, खलीफा नज़ीर काम कर रहे थे, लहरी काम कर रहे थे, नन्ना काम कर रहे थे, आसफ जा काम कर रहे थे और सीनियर्स में और भी लोग नज़र वग़ैरह। और उससे पहले तो खैर ज़रीफ़ साहब के ज़माने में तो शायद अलबेला साहब ने काम नहीं शुरू किया था। तो लेकिन ये है कि फ़िल्म में बहुत हार्ड एक कंपटीशन था। हाजी अलबेला साहब ने वहाँ भी बहुत उम्दा काम किया और उसके बाद वो थिएटर में आए तो थिएटर उस वक्त तक अमानुल्लाह के दम खम से कामयाब और एक इंडस्ट्री बन चुका था। हाजी अलबेला साहब आए तो अमानुल्लाह वर्सेस हाजी अलबेला यहाँ बहुत ज़बरदस्त ड्रामा हुआ जिसमें जुगत भी थी और परफॉर्मेंस थी और बहुत सारे कैरेक्टर ख़ास तौर पे हाजी अलबेला साहब ने किए।
حاجی صاحب کی کامیڈی کی ایک خاص بات تھی کہ وہ ان کے بارے میں سہیل احمد صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ صرف گھر سے چھکا لاتے تھے، یعنی گیند جو ہے وہ گیند دوسرے کی ہوتی تھی، اور جس طرح جاوید میاں داد سارا زور بالر کا لگتا ہے اور وہ ایک گیند آتی ہوئی تیز گیند کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں بیٹ کے ساتھ، اور وہ چھکا بھی ہوتا ہے اور چوکا بھی ہوتا ہے۔ حاجی صاحب کا انداز بڑا زبردست تھا، وہ جگت کرنے کی بجائے اگلے کی بات کو ریئیکٹ کرتے تھے یا بات سے بات نکالتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے بہت ہی عمدہ کریکٹر کیے۔ حاجی صاحب آرٹسٹوں کے آرٹسٹ تھے۔ وہ میں نے سنا ہے کہ یاور حیات صاحب بہت بڑے براڈ کاسٹر ہوئے ہیں، لیجنڈ تھے اپنے زمانے کے۔ یاور حیات صاحب سے سنا ہے کہ وہ انہیں جب پوچھا گیا کہ ان کے فیوریٹ کامیڈین کون ہے تو انہوں نے حاجی البیلا صاحب کا نام لیا تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے سٹار کامیڈین جیسے سہیل احمد، جیسے ببو برال، جیسے امان اللہ، جیسے جواد وسیم، جیسے عابد خان اور دوسرے اشرف خان اور بہت سارے دوسرے آرٹسٹ جو ہیں وہ حاجی البیلا صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کامیڈین جو ہیں اپنی نجی محافل میں لمبی چوڑی حاجی صاحب کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ حاجی صاحب نے یہ کہا۔ خود میرے ساتھ حاجی صاحب کا میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ بہت پیار رہا ہے، تو ایک دفعہ میں بنیادی طور پہ تو میرا شہر جو ہے وہ گجرانوالہ ہے، جب میں نے 1996 میں لاہور میں گھر لیا تو حاجی البیلا صاحب گرین ٹاؤن میں رہتے تھے، تو میں نے ان کے آس پاس ہی گھر اپنا خریدا تھا۔ تو حاجی صاحب کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی بیٹا جی سانو تسی دسیا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا ایسا میں نے آپ کو بتانا تھا۔ تو حاجی صاحب اب مجھے اپنی گاڑی پہ بٹھایا، اسپورٹس گاڑی تھی ان کے پاس وائٹ، وہ اس میں بٹھایا ہے، اور ہنی البیلا کا جو بڑا بھائی ہے وہ ماشاءاللہ وہ میری موٹر سائیکل چلا رہے تھے، تو راستے میں ڈسپوزل آیا۔ اب ہم جا رہے تھے اپنے گھر، میں حاجی صاحب کو گھر دکھانا تھا اور ہم جا رہے تھے، تو راستے میں ڈسپوزل آیا، تو وہاں سے ایک گندی سی اسمیل آئی، تو میں نے کنکھی سے دیکھ لیا کہ حاجی صاحب کو بیزاری ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب گندیاں آبشارہ تو لنگ کے نا اگے تے تسی رائٹ لے لو۔ تو حاجی صاحب مجھے یاد ہے مسکرائے، کہندے نے بیٹا جی گندیاں آبشارہ نہیں پیشاب شارہ۔ یعنی یہ انداز تھا حاجی صاحب کا۔ گندی آبشار تو میں نے کہا تھا، لیکن انہوں نے اس جگت کی سی کر دی اور اس کو تھوڑی سی ڈائریکشن دے دی کہ آبشار نہیں پیشاب شار۔ تو حاجی صاحب کی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی مجھے یاد ہے۔ یہاں گارڈن ٹاؤن میں لاہور میں اداکارہ خوشبو اپنی سالگرہ کیا کرتی تھی اور ساری انڈسٹری وہاں جاتی تھی، ہم بھی جاتے تھے ایز جرنلسٹ۔ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں حاجی البیلا صاحب، ایک طرف میرے حاجی البیلا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف اداکارہ میرا میری طرف بیٹھی تھی، تو سامنے کوئی پاپولر کامیڈین شاید ببو برال تھے، وہ کامیڈی کر رہے تھے، تو میرا ان کو دیکھ رہی تھی، حاجی البیلا صاحب کو تھوڑا اگنور کر رہی تھی، اس نے نوٹس نہیں کیا۔ تو مجھے حاجی البیلا صاحب ایسے مجھے وسپرنگ میں کہتے ہیں کہ باؤ جی اے کتنے رہندے نے؟ تو میں نے بڑی سادگی سے کہا، میں کہا حاجی صاحب کدی کسی نو رہن بھی دیا کرو۔ تو حاجی صاحب نے بہت انجوائے کیا، بلکہ ایک مدت تک حاجی صاحب میری اس معمولی سی بات کو بڑھا چڑھا کے سنایا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے وہ جب بھی بیرونی دوروں پہ جاتے تھے تو میرے لیے وہاں سے شرٹس، ٹائز، اور میری شادی 1990 میں میری شادی ہوئی تھی، تو اس سال حاجی البیلا صاحب اور امان اللہ مرحوم باہر ایک لندن میں ڈرامہ کر رہے تھے، یورپ کے مختلف ممالک میں انہوں نے کیا تھا ہیکل اینڈ جیکل۔ تو جب البیلا صاحب وہاں سے آئے تو سلے ہوئے کوٹ پینٹ اور ان سلے کپڑے، پرفیومز، میری بیوی کے لیے بہت کچھ، اور مجھے یاد ہے کہ وہ پینٹ کوٹ پہن کے میں ایورنیو اسٹوڈیو میں
गुज़र रहा था तो पीछे मुझे आवाज़ आई, तो मैंने वो आवाज़ नोटिस कर ली। वो आवाज़ थी हाजी सुल्तान राई साहब की। तो सुल्तान राई साहब ने मेरे कोट पैंट की तारीफ़ की और पूछा कि ये इम्पोर्टेड है। तो मैंने उन्हें हाजी साहब को बताया कि ये मुझे शादी का तोहफ़ा दिया है हाजी अलबेला साहब ने। तो हाजी साहब और सुल्तान राई साहब का भी बहुत प्यार था और मैंने बहुत सारी उनकी शूटिंग्स अटेंड की हैं। हाजी अलबेला साहब और सुल्तान राई साहब की ज़िंदगी के आखिरी जो दौर है उसमें एक तब्दीली आ गई थी कि दोनों का मज़हब की तरफ रुझान हो गया था। नमाज पंजगाना के पाबंद थे और तबलीग भी किया करते थे दोनों, हाजी अलबेला साहब भी और हाजी सुल्तान राई साहब भी। तो मैं अर्ज़ करूं कि हाजी अलबेला साहब की जितनी भी तारीफ़ें की जाएं कम हैं, और वो उनके लिए पंजपटिया फ़नकार मैं लिखा करता हूं हमेशा। जब भी उनके लिए लिखने का मौका मिला उनकी ज़िंदगी में तो मैंने उनके साथ पंजपटिया फ़नकार लिखा। ये पहलवानी की टर्म है कि जिससे सब दाव पेच आते हों, पहलवानी के मैक्सिमम दाव पेच जिसे आते हों उसे पंजपटिया पहलवान लिखा जाता है। हाजी अलबेला साहब गाते थे और कॉमेडियन थे और ट्रेजेडी भी ज़बरदस्त करते थे, करैक्टर एक्टर ज़बरदस्त थे। हाजी अलबेला साहब की कॉमेडी तो उसमें तो कोई शक ही नहीं था, लेकिन जो कॉमेडियन जितना बड़ा कॉमेडियन होता है उसका फिर ट्रेजेडी और करैक्टर एक्टर से वो थोड़ा वीक हो जाता है। लेकिन हाजी अलबेला साहब ऐसे कॉमेडियन थे, हाजी अलबेला साहब ऐसे करैक्टर एक्टर और ऐसे ट्रेजेडियन थे कि वो ट्रेजेडी में वो सुर लगाते थे जो मेहदी हसन गज़ल गाते हुए जैसे सुर पे खड़े हो जाते हैं, उसी तरह हाजी अलबेला भी सुर पे ट्रेजेडी पे खड़े हो जाते थे। और मैं ये कहूँगा कि वो ट्रेजेडी के कॉमेडियन होते हुए ट्रेजेडी के मेहदी हसन थे। और उनकी एक फ़िल्म आपको मैं सजेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे मौजूद है। एक एंट्री किया उन्होंने शर्तिया मिठे में, वो सारी फिल्म ले गए हैं इस तरह का उन्होंने। और हाजी साहब की कॉमेडी के बारे में क्रिटिक्स और बड़े कहते हैं कि वो कॉमेडी के जादूगर थे और उनकी कॉमेडी नाप तोल का अशारी निज़ाम था। हाजी अलबेला साहब के परवरदिगार दर्जात बुलंद करे, वो हमारे नॉस्टैल्जिया में महफूज हैं। जो काम उनका सेलुलाइड पे महफूज है वो हमें उनके नारे लगाने, हाजी अलबेला साहब जिंदाबाद, और उनके लिए दुआओं के लिए हमें वो हमारे हाथ उठाता रहेगा उनका वो काम। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मीर टाकीज़ को सब्सक्राइब कर ले, मेरी आपसे दरख्वास्त है। इससे मेरा और आपका बॉन्ड बन जाएगा, रिश्ता बन जाएगा। और मीर टाकीज़ की वीडियोस आप अपने दोस्तों को, अहबाब को और चाहने वालों को शेयर भी किया करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।